बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़। बद्री केदार मंदिर समिति के मौजूदा और पूर्व अध्यक्ष आमने सामने। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने लगाए पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर आरोप। द्विवेदी ने गोदियाल को दी आमने सामने बहस की चुनौती। गोदियाल ने स्वीकार की चुनौती और पहुंचे उत्तरांचल प्रेस क्लब, लेकिन खाली रह गई हेमंत द्विवेदी की कुर्सी। लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि गोदियाल जी की मंशा इसको पक्का करने की क्या थी, क्योंकि एक इंटरनेट कोऑर्डिनेटर को और सीधे सीधे उन्होंने व्यक्तिगत सहायक पद पर प्रमोद नोटियाल जो अभियुक्त है, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ ये आरोप लगा है, उस तथाकथित कर्मचारी को उन्होंने जो है कि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे उन्होंने जो है कि व्यक्तिगत सहायक कैसे बना दिया। और ये व्यक्तिगत सहायक जो है कि पद एक ऑफिस बेरर पद है और बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये, क्योंकि मुझसे पूर्व भी जितने भी अध्यक्ष रहे उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। उससे पहले के, मेरे से पहले के, उससे पूर्व के भी 2014 से जब गोदियाल जी यहाँ पर थे, उसके बाद से जो है कि उनके साथ और भी अध्यक्षों के साथ इन्होंने काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आए और मैं आमने सामने डिबेट करने को उनके साथ में तैयार हूँ कि उन्होंने मंदिर समिति का पैसा कहाँ उन्होंने वो पैसा लगाया, किस तरह से उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया, उसके हमारे पास में साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध है। वो मैं अपने कार्यकाल की जांच कराने के लिए तैयार हूं। वो किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा लें और वो भी बोल दें कि मेरे कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, 5 साल 4 महीने के कार्यकाल की जांच करा दीजिए। सीबीआई जांच कराने को भी हम तैयार हैं। कि श्री बद्रीनाथ जी के चढ़ावे में गिनती के दौरान एक व्यक्ति उस चढ़ावे से कुछ पैसा उठाता हुआ देखा गया सीसीटीवी में। ये सबसे पहली बात उजागर न तो कांग्रेस ने की, न किसी राजनीतिक दल ने की, बल्कि एक सामाजिक संगठन ने की। और उस सामाजिक संगठन के व्यक्तियों ने कहा कि वहां पर ऐसा हुआ। सबसे पहली बात, मंदिर समिति को तत्काल प्रभाव से उसकी उचित जांच करनी चाहिए थी और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो मंदिर समिति के अध्यक्ष इस बात के लिए दोषी हैं कि उन्होंने इस बात को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किए कि जो व्यक्ति इस चोरी में आरोपित हैं वो व्यक्ति मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक है। जब ये बात पता चली कि वो वैयक्तिक सहायक हैं और उस वैयक्तिक सहायक को वर्तमान अध्यक्ष जी ने वैयक्तिक सहायक के उनके दायित्व के अलावा प्रोटोकॉल अधिकारी और साथ में गणना के काम में, मतलब जो चढ़ावा आता है उसकी गणना में भी उनकी एक्सेस को सुनिश्चित किया। ये गणना के काम में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर और आशंकित करने वाला मामला लगता है। अध्यक्ष जी को ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो अपने आदमी को, अपने जिसके साथ उनका नाम जुड़ा हो, उस व्यक्ति को गणना के काम तक लगाएं। उन्होंने कहा कि मैंने बिनसर में मंदिर बनवाया। अब बिनसर में मंदिर बनवाया, नंबर एक बात, सबसे पहला फर्क ये है कि उनके ऊपर आरोप है कि चोरी कराई, ये आरोप है, और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर बनाया। मंदिर बनाना कोई अनैतिक काम नहीं है, कोई अनैतिक काम नहीं है। जो मंदिर बनाया बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर ही तो बनवाया ना। मैंने अपने कार्यकाल में जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बनवाया, जहां 6 महीने भगवान विष्णु साहब की पूजा होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो बिनसर मंदिर निर्मित किया था वो बहुत ही जीर्ण स्थिति में था। वहां के तमाम लोगों का प्रस्ताव आया, वो लोगों के प्रस्ताव के आधार पर मंदिर समिति के बोर्ड ने उसको स्वीकृत किया। उस बोर्ड में गणेश गोदियाल के अलावा बाकी सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय से नामित थे। सबने उसको स्वीकार किया और तो और उसके बाद जहां तक मुझे लगता है 2003-4 के आसपास हुई है, 2003 में उनकी नियुक्ति हुई और 2003 में नियुक्ति के बाद 2010 में, जबकि इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और अध्यक्ष भी मंदिर समिति के बीजेपी के ही द्वारा नामित थे, उनके कार्यकाल में 32 लोगों के नाम का प्रस्ताव पद के साथ शासन को स्वीकृति के लिए गया। ध्यान से सुनना, 32 लोगों के नाम का प्रस्ताव पद के साथ, जैसे
नौटियाल के नाम का प्रस्ताव पद के साथ कि ये अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक होंगे, इसके साथ ये प्रस्ताव शासन में गया। जब ये प्रस्ताव गया तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति 2014 में आई। कब आई? 32 लोगों के उन नामों का स्वीकृति का प्रस्ताव जो 2010 में गया था वो 2014 में आया और 2014 में वो नियमित हुए। 2014 में मैं अध्यक्ष था, लेकिन प्रस्ताव 2010 का था। दूसरी बात, लेकिन इनकी नियुक्ति से संबंधित मेरा कोई कहीं लेना देना नहीं है। कोई टास्क को फतह करता है तो उसके कैप्टन को उसका श्रेय मिलता है। यहां पर नाकिस्ती हुई है, यहां पर बदनामी हुई है, तो निश्चित रूप में मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे तौर पर दोषी करार हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की, और इस बात को दबाने की कोशिश के चलते ये संदेह पैदा होता है कि इसमें इन लोगों के कहीं आपस के हित जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बहुत सी चीजें इनको पता होंगी, और ये अपना पद छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि मुख्यमंत्री जी हम पर कार्रवाई कर नहीं सकते। कुल मिलाकर ये बात है। और अंतिम बात यह है कि इन सब बातों के लिए ये कुर्सी लगी थी। इस कुर्सी पर ना आना बहुत प्रश्नों का उत्तर है।